तो रूस के अंदर बढ़ रहे यूक्रेन के हमलों को देखते हुए पुतिन ने दोहरी रणनीति के तहत कदम उठाए। इसमें पहला कदम है जंग के मोर्चे पर सीधे बड़े हमले और दूसरा कदम है संपूर्ण डोनेट्स्क पर नियंत्रण की जंग। ऐसी जंग जो यूक्रेन की भू राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा और पुतिन ऐसे कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके इस मिशन को कामयाब बनाने की गारंटी दे रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में रणनीतिक मोर्चे पर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये मुश्किल है डोनेट्स्क को बचाने की। पुतिन का आदेश नियंत्रण में डोनेट्स्क। दरअसल दोहरी रणनीति के तहत पुतिन ने ऐसे कदम उठा लिए हैं जो यूक्रेन की जवाबी रणनीति पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका एक सिरा भू राजनीतिक है तो दूसरा युद्ध के मैदान में बारूदी विनाश। यूक्रेन पर हमले के सामने आए वीडियो दूसरे सिरे से जुड़े हैं, जिसमें रूस ने फैब 500 बम से हमला किया है। ऐसा बम जिसे अपग्रेड करके बाउंसी बम के रूप में विकसित किया गया है। इस बम से रूस ने यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्र पर हवा से हमला किया है, उस रिहायशी इलाके में जहां यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 14वीं ब्रिगेड का ठिकाना था। यह अपनी ही तरह का पहला हमला है जिसमें कई टन वजनी गार्डेड बम एक वीरान जगह पर गिरता है और वहां से उछलकर कई मीटर दूर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचकर ब्लास्ट होता है। अब सवाल है कि डोनेट्स्क के मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त की जल्दबाजी पर ऐसा क्यों? जवाब भू राजनीतिक सिरे पर मिलता है। दावा है कि पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को डोनेट्स्क पर कब्जे का फरमान जारी कर दिया है और डोनेट्स्क पर संपूर्ण कब्जे की मियाद दिसंबर के अंत तक तय कर दी है, ताकि डोनेट्स्क में रूस समर्थक प्रशासन तैनात करने में परेशानी ना हो। पुतिन के इस आदेश के पीछे भी एक कारण है ताकि यूक्रेन डोनेट्स्क पर नियंत्रण हमेशा हमेशा के लिए खो दे, और यह संभव होगा ऑटोनॉमस डोनेट्स्क के प्रशासनिक तंत्र के जरिए। दरअसल डोनेट्स्क में 2026 की शुरुआत में गवर्नर की नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति फरवरी 2026 के अंत तक कर दी जाएगी, लेकिन इस नियुक्ति के पहले संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूसी ध्वज लहराना जरूरी है। अब मुमकिन है कि आदेश के तहत रूसी सेना इस दिशा में आगे बढ़ रही है और वो सफलता हासिल करती है तो संभवतः युद्ध की चौथी वर्षगांठ पर डोनेट्स्क में पुतिन समर्थक गवर्नर नियुक्त हो जाएगा। इसलिए रूसी सेना अब संपूर्ण डोनेट्स्क को टारगेट पर रखकर जंग में उतर गई है, जिसमें टारगेटेड शहरों को 2 लेवल में बांटा गया है। और डोनेट्स्क राज्य की जंग के लिए पहले दर्जे में जिन शहरों को पुतिन ने शामिल किया है वो डोनेट्स्क शहर, क्रामातोर्स्क, स्लोवियांस्क, बाखमुत और मारियोपोल है, जिनमें से कुछ शहरों पर पहले ही रूसी समर्थक प्रशासन है। लेकिन क्रामातोर्स्क पर जारी हमले का मकसद यह है कि यह शहर अब भी यूक्रेनी प्रशासन का केंद्र है। वही स्लोवियांस्क आसपास के क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जबकि मारियोपोल यूक्रेन की दक्षिण से कनेक्टिविटी का केंद्र है और अज़ोव सागर से इस कनेक्टिविटी को रूस खत्म करना चाहता है। जबकि डोनेट्स्क के दूसरे दर्जे के शहरों में होर्लिवका, कोस्त्यांतिनिवका, पोक्रोवस्क, टोरेस्क, चासिव यार, सिवेर्स्क, कुराखोव, वोल्नोवका और वुलेदर शामिल हैं, जिन पर नियंत्रण से औद्योगिक शहर यूक्रेन के हाथ से निकल जाएंगे। इनके अलावा यही वो शहर हैं जो डोनेट्स्क को रेल और सड़क मार्ग से यूक्रेन से जोड़ते हैं, जिन्हें अलग करना होगा। इन्हीं शहरों के जरिए पश्चिमी डोनेट्स्क के प्रशासन पर भी रूस का नियंत्रण होगा और डोनेट्स्क के सभी कोल क्षेत्र भी रूस के नियंत्रण में आ जाएंगे। शहरों की लिस्ट क्रेमलिन ने तैयार कर ली है, लेकिन यूक्रेन पर किए गए फैब 500 गार्डेड बम से हमले के पीछे मकसद सिर्फ टारगेटेड हमले करके विनाश लाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे ये मकसद था अपग्रेडेड बम का टेस्ट, जो बर्फबारी के दौरान होने वाले बाउंसिंग बम के रूप में संभव है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब जंग सिर्फ डोनेट्स्क तक सिमट गई है, बल्कि रूस ने मिशन विंटर के लिए दूसरी तैयारी की है
जिसमें एक विशेष बल का गठन किया गया है और इस स्पेशल फोर्स को पुतिन ने पोक्रोवस्क में तैनात कर दिया है। इनके अलावा रणनीतिक शहरों को भी रूस ने भीषण हमले करके दहला दिया है। जिसमें एक रात में ही रूस ने 71 शाहिद ड्रोन, 3 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। इनमें 54 ड्रोन न्यूट्रलाइज करने का दावा यूक्रेन ने किया है। अब ये दावा कितना सही है, ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ही बता सकता है, लेकिन ये सच है कि रूसी हमले में यूक्रेन के कई मुख्य क्षेत्र दहल गए। इनमें एक बड़ा हमला ओडेसा पोर्ट पर हुआ है, जिसमें बना अनाज का गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं खेरसोन और ज़ेपोरिजिया पर हमले के कारण ब्लैकआउट हो गया, तो वहीं नीप्रो पर हुए मिसाइल हमले में एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। यानी पुतिन ने डोनेस्क ही नहीं, कुछ और टारगेट भी हमले के लिए फिक्स किए हैं, जिनमें 3 मुख्य शहर हैं। कौन से हैं वो शहर, क्यों हैं पुतिन के टारगेट पर, देखिए आगे। और डोनेस्क पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए पुतिन ने 3 शहर निप्रो, पेट्रोवस्क, मिकोलैव और सूमी भी टारगेट बनाया है, ताकि फ्रंट पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों का रसद और लॉजिस्टिक सप्लाई रूट ठप हो जाए। इन शहरों पर नियंत्रण से यूक्रेन के लिए आगे रीइंफोर्समेंट भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि डोनेस्क पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए घेराबंदी भी रूस के लिए आसान हो जाएगी। यही नहीं, डोनेस्क के पोर्ट क्षेत्र को सेना से सुरक्षा भी मिल पाएगी। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि इन पर कब्जे से जेलेंस्की पर बड़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर बड़ा बन पाएगा। पुतिन के यूक्रेन पर टारगेटेड हमलों का मकसद अब साफ है, संपूर्ण डोनेस्क को नियंत्रण में लेकर अपनी कठपुतली प्रशासन की स्थापना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने भी रणनीति बदलकर पलटवार की गति बढ़ा दी है। अब यूक्रेन के टारगेट पर रूसी क्षेत्र और कब्जे वाले इलाके हैं, इसलिए रूस को टारगेट करके तुआप्से बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए गए हैं। दावा है कि इस हमले में रूस का एक छोटा जहाज और 4 टैंकर नष्ट हो गए। इसमें एक टैंकर पर 40,000 टन क्रूड ऑयल लदा था, तो दूसरे टैंकर में 56,000 टन ईंधन लदे होने का दावा है। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में भी बारूदी तबाही मचाने की कोशिश की गई है। इसमें रूस की एक कमांड पोस्ट को यूक्रेनी हवाई लड़ाकों ने तबाह कर दिया, तो वहीं आजोव कोर ने डोब्रोपिलिया में रूसी इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किया। इधर डोनेस्क क्षेत्र में भी रूसी सेना के खिलाफ हमलों की गति बढ़ा दी गई। इनके अलावा यूक्रेनी ड्रोन यूनिट ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक कवच को भी भेद दिया। यही नहीं, रूस के नोवरोसिस्क के तेल टर्मिनल को यूक्रेन ने जला दिया। दावा यहां तक है कि पिछले 15 दिन में यूक्रेन ने रूस पर इतने विध्वंसक हमले किए हैं, जिससे पूरे रूस का 4% उत्पादन ठप हो चुका है। लेकिन रूस की नई रणनीति पर इसका असर नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।